साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन ने पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और पॉलीमर चैप्टर में अपन ने उसका परिचय पढ़ा था और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण में अपन ने जो पीछे वर्गीकरण पढ़ा, स्रोत के आधार पर एकलक इकाइयों के आधार पर अपन ने पढ़ लिया था, संरचना के आधार पर अपन ने पढ़ लिया था और बहुलीकरण की क्रिया के आधार पर वर्गीकरण अपन ने दोस्तों कर लिया था। देखिए दोस्तों, अपन आज जो वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे बहुलकों का तापमान के व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। चलिए दोस्तों देखना, जो आपके पॉलीमर्स होते हैं वो तापमान पर किस प्रकार इफेक्ट कर सकते हैं उसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो तापमान के आधार की बात की मैंने, उसके व्यवहार के आधार पर जो आपके पॉलीमर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं ताप सुन्मे और इन्हीं को बोला जाता है ताप सुगटे बहुलक। ये हो गया आपको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर देखो नाम से स्पष्ट है, ताप सुगटे। और दोस्तों ताप सुगटे का मतलब होता है ताप के प्रति जो व्यवहार करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बहुलक होते हैं इनकी नेचर ये होती है कि यदि आप इस प्रकार के बहुलकों को ठंडा करोगे तो ये बहुलक है वो मृदुल हो जाते हैं और इनको कठोर भी किया जा सकता है। यानी कि गर्म करने पर ये जो बहुलक होते हैं वो मृदुल हो जाते हैं और यदि इस प्रकार के बहुलकों को आप ठंडा करोगे दोस्तों तो ठंडा करने पर ये क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा इनमें एक आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। जो पाया जाने वाला आणविक आकर्षण बल होता है वो प्रत्यास्थ और रेसे पढ़ेंगे अभी आगे हम। प्रत्यास्थ और रेसों के मध्य का होता है दोस्तों और इस प्रकार के बहुलक में किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस बॉन्ड नहीं पाया जाता। जैसे अपने कल बात की थी ना त्रियकबद्ध बहुलक की, तो इनमें किसी प्रकार का कोई त्रियकबद्ध नहीं पाया जाता और इस प्रकार के बहुलकों को तभी आसानी से आप क्या कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो और तभी आसानी से आप इनको गर्म कर सकते हो। अतः इसी कारण इस प्रकार के बहुलकों को आप दोस्तों बार बार काम में ले सकते हो। यानी कि कितनी भी बार इस प्रकार के बहुलकों को काम में लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन। सभी प्रकार के रेखीय बहुलक, देखो कल अपन ने बात की थी ना रेखीय बहुलक की, तो जितने प्रकार के लीनियर पॉलीमर है वो किसमें आ गए दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक में आ गए। इसी प्रकार आपके पीवीसी है, पॉलीथीन है, टेरिलीन है, ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ताप सुन्मे ताप सुगटे बहुलक के एग्जाम्पल है। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के सांचों में ढाला जा सकता है या विभिन्न प्रकार की आकृतियों में इनको ढाल सकते हैं। ये हुई बात दोस्तों ताप सुन्मे और ताप सुगटे बहुलक में। जहां अपन आरबीएससी बोर्ड की बात करें,
सीबीएसई बोर्ड की बात करें दोस्तों तो यहां से आपका क्वेश्चन एक ये आता है, इनमें ही अंतर पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की जहां बात होती है तो वहां आपको इससे रिलेटेड मान लो 4 ऑप्शन दे दिए और आपके 2 प्रकार के मैंने बहुलक बताए, ताप सुगटे और आपका ताप दृढ़ बहुलक होता है दूसरा, कि इनमें से सही कथन है। ताप सुगटे के लिए क्वेश्चन ऐसे दे सकता है या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इनमें से ताप सुगटे के लिए असत्य कथन है। इस प्रकार यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे दूसरे प्रकार के जो बहुलक है, तापमान के आधार पर अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उनको बोला जाता है दोस्तों ताप दृढ़ बहुलक। और कई कंपटीशन एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है, या क्या करते हैं वो कोई एग्जाम्पल दे देते हैं और आपसे पूछते यह किस प्रकार का बहुलक है। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में होना चाहिए दोस्तों। दूसरा प्रकार का है तापमान के व्यवहार के आधार पर ताप दृढ़ बहुलक, और इनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इसका मतलब हुआ, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक बार यदि ये सेट हो गए तो पुनः आप इनको क्या नहीं कर सकते दोस्तों, किसी प्रकार का इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखना क्या होता है, अपन ने ताप शून्य में पढ़ा, उनको अपन ने गर्म किया और उनको अपन ने ठंडा भी किया। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं इनको यदि आप क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म करने पर इनके मध्य क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं। और क्रॉस बॉन्ड बन गए, एक बार मान लो क्रॉस बॉन्ड बन गया, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। अब क्या कर सकते हो आप, उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो दोस्तों। इसका मतलब ये कठोर हो जाते हैं, अगलनीय हो जाते हैं, कठोर होते हैं, अगलनीय होते हैं, और आप बोल सकते हो इस प्रकार के बहुलक क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कठोर हो गए एक बार तो इनको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता है। किस प्रकार के बहुलकों को, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की बात कर रहा हूं मैं, इनको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता है। अब अपन बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। देखिए दोस्तों, कल अपन ने संरचना के आधार पर पढ़ा था आपका क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर। तो इसमें आगे सभी प्रकार के आपके जो तिर्यकबद्ध बहुलक है, तिर्यकबद्ध जाल बहुलक है, वो सब इसके एग्जाम्पल हो गए ताप दृढ़ बहुलक के। अब इसमें कौन कौन से आते थे, जैसे आपका बेकेलाइट। अब देखो कई एग्जाम्स उनमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक है। और बेकेलाइट का जहां उपयोग होता है आप जानते हो, ये स्विच वगैरह बनाते हैं बिजली के, इनके निर्माण में इस बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो बेकेलाइट हो गया। और एक कल मैंने लास्ट में बताया था मेलामाइन, फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, ये भी दोस्तों ताप दृढ़ बहुलक के एग्जाम्पल है। तो यहां पर अपन ने जो भी बात पढ़ी है इनके एग्जाम्पल बहुत मोस्ट है। एग्जाम्पल आप याद कर लोगे दोस्तों तो आप कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि रीट जो की एग्जाम जो है उसके सेकंड लेवल में आपके टॉपिक दे रखा है रेसे व प्लास्टिक, तो वहां पर आपको यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करेंगे, अपना हो गया तापमान के आधार पर। अब अपन बात करेंगे आणविक बलों के आधार पर। चलिए दोस्तों, अपनी अगली जो हेडिंग होगी वो होगी आणविक बलों के
आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। चलिए देखना दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं आणविक बल, इसका मतलब है मोलिक्यूलर फोर्सेज, इनके बेस की। देखना दोस्तों, अपने पास में अंतरा आणविक बल पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया आपका, इसके अलावा वंडरवाल फोर्स हो गया। तो ये एक प्रकार के आपके मोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, एक प्रकार के अंतरा आणविक बल होते हैं, और इनके आधार पर बहुलकों को दो भागों में बांटा गया। एक आपका प्रकार होता है इलास्टोमर्स, जिसको अपन बोलते हो प्रत्यास्थलक। इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल होता है आपका, उन्हें कहते हो आप रेसे। तो इसके दो प्रकार हो गए, एक आपका हो गया प्रत्यास्थ बहुलक, और दूसरा दोस्तों आपका हो गया रेसे। समझ गए? इसको बोला जाता है इलास्टोमर्स और इसको बोला जाता है फाइबर्स। इलास्टोमर्स और फाइबर्स, देखो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। जैसे जानते हो आप, इसका एग्जाम्पल रबड़, और आपने पढ़ रखा होगा कहीं कि रबड़ है, इस रबड़ के भौतिक गुण हैं, उनको सुधारने के लिए इसमें सल्फर मिला दिया जाता है, और सल्फर मिलाने के कारण रबड़ के जो भौतिक गुण होते हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं, और इस क्रिया को बोला जाता है वल्कनीकरण। दोस्तों क्या बोला जाता है इस क्रिया को? वल्कनीकरण बोला जाता है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रबड़ का वल्कनीकरण करवाना सल्फर की उपस्थिति में, वो आपका हो गया प्रत्यास्थ बहुलक हो गया। इसके अलावा आपके होते हैं जैसे नाइलॉन 2, एक आपका होता है दोस्तों नाइलॉन 6। ये भी एग्जाम्पल होते हैं आपके प्रत्यास्थ बहुलक के। बात करेंगे रेसे की। देखो रेसे आप जानते हो, आपके जितने से कपड़े बने होते हैं, समझ गए, वो किससे बनाए जाते हैं? इस फाइबर से बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो रेसे है, इनके एग्जाम्पल्स की अपन बात करेंगे तो डेक्रोन है, जैसे आपका एक प्रकार का क्या है डेक्रोन दोस्तों, पॉलिएस्टर होता है। इसके अलावा आपके जितने भी प्राकृतिक बहुलक है वो भी किसके एग्जाम्पल है? रेसों के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सिल्क है, ऊन है, सिल्क, ऊन, कपास, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों? रेसे के। अब देखो अपन इनकी खास बातें पढ़ते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है? देखना दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का मतलब उसमें पाई जाती है इलास्टिसिटी, यानी आप उनको क्या कर सकते हो? खींच सकते हो। जैसे आपने खींचा इसको, अब इसको छोड़ा आपने स्प्रिंग के समान, वापिस उसी अवस्था में वो आ जाता है। तो ये गुण क्या हो गया उसका? प्रत्यास्थ गुण हो गया। तो इनमें क्या होता है, इस प्रकार के बहुलकों में जो बॉन्ड होता है वो क्या पाया जाता है? दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल। इस प्रकार के बहुलकों में दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें पाया जाने वाला जो बंध होता है वो दुर्बल होता है, और यदि इसको आपने खींच दिया तो खींचने पर क्या हो जाएगा? वापिस वहीं आ जाएगा ये। इसके अलावा इनकी जो श्रृंखला होती है, इनमें क्या पाए जाते हैं? तिर्यकबद्ध पाए जाते हैं, और वो तिर्यकबद्ध आप क्या कर लोगे? इनको हटा लोगे, तो हटाने पर क्या हो जाएंगे? ये पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि आपने क्या किया, जैसे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को आपने खींचा,
तो ये लेंथ हो गई, लंबी हो गई, फिर आपने क्या किया, इसको छोड़ा तो वापिस उसी अवस्था में होगी। यही गुण होता है इस रबड़ में। रबड़ जानते हो, रबड़ खींचोगे आप वापिस वहीं आ जाएगा। समझ गए? इसके अलावा इनकी क्या होती है, कुंडली नुमा संरचना होती है। जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो दोस्तों कुंडली नुमा होती है, और इनको क्या कर सकते हैं, इनमें अपन क्रॉस बॉन्ड प्रवेश करवा सकते हैं। क्रॉस बॉन्ड को प्रवेश करवा के इनकी प्रत्यास्थता को बढ़ा सकते हैं। अब क्रॉस बॉन्ड कैसे, जैसे क्रॉस बॉन्ड अपने सेल पर प्रवेश करवाया है, किसमें, प्राकृतिक रबड़ में, वल्कनीकरण की क्रिया द्वारा। ये क्या हो गया आपका प्रत्यास्थ बहुलक। देखिए दोस्तों, बात करेंगे रेसे, इसका ठीक विपरीत हो गया रेसे। मतलब क्या हुआ, इसमें पाए जाने वाले जो बॉन्ड होते हैं वो इसकी तुलना में क्या होते हैं, थोड़े प्रबल होते हैं। समझ गए ना? इसका मतलब आपसे पूछ सकता है रेसों में किस प्रकार के बल पाए जाते हैं, तो रेसों में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और इनकी संकुलन दक्षता हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है, और ये निबिड़ संकुलन की संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, इनका तनन सामर्थ्य ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा इनका घनत्व ज्यादा हो जाता है, और दोस्तों इनका जो गलनांक है वो भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये बात की अपने प्रत्यास्थ बहुलक में एग्जाम्पल्स की और रेसो के एग्जाम्पल्स की, यानी ध्यान रखना इसमें पाए जाने वाले जो बल है वो आपकी वीक हो गए, और यहां पर क्या पाए जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाए जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये दोस्तों थी बात आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखो कुछ बहुलक की अपन और बात करेंगे जहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। एक आप जानते हो आपका होता है जैव निम्नीकृत बहुलक, और एक होता है अजैव निम्नीकृत बहुलक। तो देखिए दोस्तों, जैव निम्नीकृत बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक, और दूसरे वाले होते हैं अजैव निम्नीकृत बहुलक। चलिए दोस्तों, इसको बोला जाता है बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर, और इनको बोला जाता है नॉन बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए दोस्तों, जैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है जैव, और इनका क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। यानी इस प्रकार के बहुलक जिनका क्या हो जाता है, जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। यानी कि जो आपके नेचर में पाए जाते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु, उनके द्वारा क्या हो जाता है, इनका अपघटन हो जाता है, या जिसको आप क्या बोलते हो, डिग्रेडेशन या विघटन हो जाता है। इसे आप क्या बोलोगे, जैव निम्नीकृत बहुलक। इसके एग्जाम्पल होता है दोस्तों, एक बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है PHBV। आपसे पूछ सकता है PHBV किस प्रकार का उदाहरण है, तो क्या बताओगे आप, PHBV है वो एक प्रकार का जैव निम्नीकृत बहुलक होता है। और ये जो जैव निम्नीकृत बहुलक है, आपसे कई कंपटीशन एग्जाम्स में इसका नाम भी पूछा जाता है कि PHBV का पूरा नाम बताइए,
या इसकी एकलक इकाई बताइए। तो देखना दोस्तों, PHBB इसका नाम होता है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। एक बार मेरे साथ बोलोगे सभी, PHBB का पूरा नाम क्या होता है? पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। आई बात समझ में? चलिए, इसकी जो एकलक इकाई है वो यहां से एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि PHBB का पूरा नाम लिखिए और इसकी मोनोमर यूनिट आपको बतानी है दोस्तों। तो क्या करोगे, इसकी दो होती है, एक होता है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और एक यूनिट होती है आपकी 4 हाइड्रोक्सी, सॉरी यही है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। यानी क्या होता है इसमें, यहां 4 कार्बन है और 5 कार्बन है। आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे और एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकालोगे, जिसके कारण आपका क्या बन जाता है दोस्तों, PHBB बन जाता है। अभी करेंगे अपन जस्ट। चलिए, अजैव निम्नीकृत बहुलक, इसका एक एग्जाम्पल और ही होता है, एक आपका नाइलॉन 2 और एक आपका नाइलॉन 6 होता है। चलिए दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इस प्रकार के पॉलीमर क्या होते हैं कि इनका जीवाणुओं द्वारा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, विघटन नहीं होता है। यानी कि जीवाणुओं द्वारा इनका विघटन नहीं होता है, तो इन्हें आप क्या बोलोगे, अजैव निम्नीकृत बहुलक, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एग्जाम्पल खूब है, जैसे जानते हो पॉली स्टाइरीन आपका, इसके अलावा पॉलीथीन जानते हो, PVC, इनका नेचर में कंपोजिशन या डिकम्पोजिशन नहीं होता है, वो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, निम्नीकृत नहीं होते हैं। एग्जाम्पल पॉलीस्टाइरीन है आपका, पॉलीथीन है आपका, PVC है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों, अजैव निम्नीकृत बहुलक के एग्जाम्पल हो गए। और एक अपन ने शुरू में पढ़ा था प्राकृतिक बहुलक, पढ़ा था, यानी कि नेचुरल पॉलीमर। इस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं वो अपने को कहां से प्राप्त होते हैं, वो अपने को दोस्तों नेचर से प्राप्त होते हैं। और नेचर से प्राप्त होने वाले पॉलीमर क्या कहलाते हैं, आपके प्राकृतिक बहुलक। जैसे जानते हो आप, एग्जाम्पल इनका पूछे तो प्रोटीन हो गया आपका, इसके अलावा आपका हो गया लिपिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल। दोस्तों यहां से PHBB, इसकी बात करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, देखना दोस्तों, PHBB पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। दोस्तों ये जो बनता है एकलक इकाइयों से, वो होती है आपकी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और आपकी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। इसका मतलब वहाँ OH समूह होता है और यहाँ पर क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से आपका जो बनता है पॉलीमर, उसको बोला जाता है PHBB। जो किस प्रकार का बहुलक होता है दोस्तों, एक प्रकार का जैव निम्नीकृत बहुलक होता है। चलिए बात करेंगे PHBB के फॉर्मेशन की। दोबारा लिख रहा हूं नाम इसका, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा
हाइड्रोक्सी वैलेंट। चलिए इसकी बात करेंगे मोनोमर की। इसके जो मोनोमर होते हैं वो आपका होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। चलिए ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। आपको क्या करना है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। तो लिख दो 1 2 3 4। OH समूह कहाँ लगाना है आपको, तो इधर से मैं चला तो ये क्या हो गया आपका 3 नंबर कार्बन हो गया। यहां आपका 1 नंबर पे क्या लगाना है, OH कमल है, इसका मतलब क्या लगाओगे, समझ गए दोस्तों, COH समूह ये बन गया। पेंटेनोइक क्या करना है, ये आपका है 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। चलिए अब देखो लिखा हुआ है 3 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, पेंटेनोइक। तो इसको आपने क्या माना, 1 नंबर माना। 1 2 3 पे क्या लगा हुआ है, OH। यहाँ क्या होगा CH2। बाकी की वैलेंसी आप क्या कर दोगे, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण कर दोगे। चलिए अब क्या करना आपको, यहां से देखो इस वाले का OH और ये H निकलेगा। अब मैं इसको ऐसे अरेंज कर रहा हूं कि यहां से OH और एक H आसानी से निकल सके। देखना क्या करेंगे, ये आपका क्या है यहाँ HO, यहाँ क्या है CH CH3, इसी को लिख रहा हूं मैं। फिर CH2, ये आपका CH हो गया। क्या हुआ ये, समझ गए मेरी बात को। चलिए दोस्तों 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। आगे देखना, ये बनाऊंगा मैं तो यहां क्या रख दूंगा मैं, OH समूह को। यहां आपका क्या आ गया CH, यहां CH2 और यहां मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। उसके बाद में देखो 1 2 3, ये आपका चौथा कार्बन और ये आपका ये कार्बन। समझ गए मेरी बात को। इसका मतलब ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ आपका OH समूह लगा हुआ, हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है। अब क्या करना है आपको, यहां से इसके भी N अणु भाग लेंगे, मोनोमर है। इसके भी N अणु भाग लेंगे, मोनोमर है। चलिए यहां से क्या करोगे आप, इसका निकालोगे OH, इसका निकालोगे H, निकल गया। अब आपको पता है, देखना इसका क्या निकला आपका H निकला, तो इधर से भी क्या निकलेगा, इसका H निकलेगा और इधर से इसका क्या निकलेगा दोस्तों, OH निकलेगा बाहर। तो अब क्या करोगे, इनको AD तो करना है, जोड़ना, जोड़ दो OH CH CH3 CH2 CO। फिर देखो ये OH और ये H आपके क्या हो गए, यहां से बाहर निकल गए। कितने, NH2। ऑक्सीजन लगाया, CH CH2 CH3 CH2 CO और फिर आपका ये हो गया। आई बात समझ में। चलिए अब आपको क्या है कि बुक वगैरह में दे रखा होता है ऐसे। अब देखो OCHR, तो यहां मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या देखना OCHR, इधर क्या लिखा CH2, इधर क्या लिखा CO, लिख दिया दोस्तों। चलिए अब देखना OCH, यहां से देखोगे आप OCH, R आपका CH2, आपका ये CO। इसका मतलब इतना ग्रुप क्या है आपका, सेम है। ये रिपीट हो रही है वापिस। और R बराबर क्या हो सकती है आपकी, मैथिल। R बराबर क्या हो सकता है आपका, एथिल हो सकता है। और इसी को आप क्या बोलते हो, PHBB। ये होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड PHBB। और किस प्रकार का बहुलक है, तो मैंने बता रखा है जैव निम्नीकृत या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। चलिए आगे देखना दोस्तों। अब कुछ ऐसे अपन पॉलीमर की बात करते हैं जो कि आपकी नेचर में
जैव निम्नीकृत हो जाते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल खूब अपने पास में, और उनका उपयोग है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में किया जाता है, चिकित्सा विभाग में उसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो चिकित्सक यंत्र होते हैं उनमें उनका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख जैव निम्नीकृत बहुलक, कुछ प्रमुख जैव निम्नीकृत बहुलक। देखना, कुछ प्रमुख जैव निम्नीकृत का मतलब ये हुआ कि ये जो बहुलक होते हैं इनका यूजेज किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा PLA, पॉलीलैक्टिक अम्ल। ये जो पॉलीलैक्टिक अम्ल होता है ये आपका दोस्तों बनता है लैक्टाइड के द्वारा या लैक्टिक अम्ल के द्वारा। सबसे पहला है पॉलीलैक्टिक अम्ल, इसको बोलते हैं PLA। देखिए क्या होता है, इसकी संरचना ये होती है कि ये आपकी रिंग होती है, यहां आपका ऑक्सीजन एटम होता है, यहां ऑक्सीजन एटम होता है, इस रिंग में यहां आपका ऑक्सीजन एटम होता है, यहां डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, यहां आपका CH3 होता है और यहां आपका क्या होता है दोस्तों, CH3 होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये होती है लैक्टिक अम्ल और इसको बोला जाता है लैक्टाइड। अब देखो क्या होता है, इसमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है और पॉलीमराइजेशन की क्रिया होने के फलस्वरूप यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में आपको ऐसे लिखना है और वो आपके क्या हो जाएंगे, एक प्रकार का बन जाएगा पॉलीलैक्टिक अम्ल। ये जो पॉलीलैक्टिक अम्ल होता है ये आपका एक प्रकार का ताप सुगटे पॉलीएस्टर होता है, ताप सुगटे पॉलीएस्टर। पढ़ा था अपने ताप सुगटे। चलिए तो यहां से देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने, ऑक्सीजन लगाई, यहां आपका CH3 लगा दिया, फिर CO ऑक्सीजन CH3 और लास्ट में आपका ये CO। अब देखना जी, बाकी देखो ये वापस रिपीट हो रहा है OCH CH3 CH। आई बात समझ में? ये जो आपका बनता है PLA, इसी को बोला जाता है दोस्तों पॉलीलैक्टिक एसिड। ये होता है आपका पॉलीलैक्टिक एसिड और इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, स्टेजेज में, यानी कि टांका लगाने में। ऑपरेशन वगैरह करते हैं वहां पर जो टांका लगाया जाता है वो इसी पॉलीलैक्टिक अम्ल के द्वारा लगाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला अपन पढ़ेंगे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो दूसरा देखना पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। देखो इसी सेम संरचना होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहां दूसरा है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और इसको बोला जाता है TG। ये किससे बनेगा? ग्लाइकोलिक अम्ल से। चलिए देखना दोस्तों, ये तो आपकी थी लैक्टिक अम्ल या लैक्टाइड की संरचना। यहां क्या होगा आपका, ये जो एक मिथाइल समूह है और ये मिथाइल समूह, ये इस संरचना में प्रेजेंट नहीं होते हैं। किसमें? ग्लाइकोलिक एसिड में। ग्लाइकोलिक एसिड की संरचना में प्रेजेंट नहीं होते। चलिए दोस्तों अब क्या करवाओगे आप इसको,
वही करवाओगे, बहुलीकरण करवाओगे, यहां से इस बॉन्ड को क्या कर दोगे दोस्तों, ब्रेक कर दोगे। अब बॉन्ड को ब्रेक करने पर आपको पता ही है क्या होगा। चलिए बॉन्ड ब्रेक करोगे, उसके बाद में उसको केवल और केवल आपको क्या करना है दोस्तों, ऐड तो करना है, कर दो ऐड। ओ आपका CH2, आपका CO, फिर इधर क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या है CH2 और इधर क्या है CO। समझ गए। अब देखो दोस्तों OCH2CO वापिस रिपीट हो रही है यूनिट, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका पॉलीमर हो गया, और ये यूनिट यहां से वापिस रिपीट होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यहां क्या लगा दूंगा मैं N, यानी ऐसे बहुत सारे N अणु यहां पर बन सकते हैं। और दोस्तों ये एक प्रकार का मजबूत रेशा होता है, मजबूत रेशा होता है जो कि पानी में क्या होता है, विलेय होता है। ये एक प्रकार का मजबूत रेशा होता है। कौन, ये जो बनने वाला PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जो कि पानी में क्या होता है, विलेय होता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो टांकों को गलाने में किया जाता है। किसका उपयोग, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का उपयोग। चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं तीसरा जो जैव निम्नीकृत बहुलक है उसको बोला जाता है पॉलीकेप्रोलेक्टोन, PCl उसको बोलते हैं। देखना पॉलीकेप्रोलेक्टोन। दूसरा होता है पॉलीकेप्रोलेक्टोन और इसको बोलते हैं PCl। चलिए इसका निर्माण होता है केप्रोलेक्टोन से, केप्रोलेक्टोन के द्वारा इसका निर्माण होता है। चलिए दोस्तों क्या होता है, यहां पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होता है और यहां ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा इसमें इस कार्बन के अलावा 5 कार्बन और होते हैं, 1 2 3 4 5 और यहां ऑक्सीजन ये जुड़ी रहती है। चलिए दोस्तों समझ गए, इसको क्या बोलते हो, केप्रोलेक्टोन, केप्रोलेक्टोन। क्या करोगे, इसमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया करवाओगे, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगा, ये आपका ऑक्सीजन है। चलिए दोस्तों अब देखना, 1 कार्बन 2 3 4 5, कितने CH2 समूह हो गए, मेथिलीन समूह है 5 हो गए। क्या कर दोगे, CH2 का होल 5, फिर क्या करोगे यहां C डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया, यहां से वैलेंसी फ्री, और ऐसे क्या बन जाएंगे, बहुत सारे अणु बन जाएंगे और इसको आप क्या बोलते हो, PCl, पॉलीकेप्रोलेक्टोन, PCl। और इस PCl का जो उपयोग किया जाता है वो करते हैं अपन ड्रग रिलीज नियंत्रण में। किसमें करते हैं, ड्रग रिलीज नियंत्रण में। तो ये दोस्तों थे अपने पास में कुछ जैव निम्नीकृत बहुलक और अजैव निम्नीकृत बहुलक। ये अपना एक प्रकार का बहुलक का पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगली जो अपनी क्लास आएगी दोस्तों उसमें से अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे कि कुछ प्रमुख बहुलक होते हैं, उनके मोनोमर क्या होते हैं, फिर उनके पॉलीमर क्या बनते हैं, उनके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। यदि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अपने यार दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर लाइक कीजिए। और दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से जाके आप
जुड़ सकते हो, या आपके पास में टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है तो वहां पर आप सर्च बार में जाइए और वहां पर आप लगाइए लुंगनिया केमिस्ट्री क्लासेज और उस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ्स है, विभिन्न प्रकार के नोट्स है, ऑडियो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स है, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।